अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिज़िक्स क्लास। बेटे आज हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत आसान न्यूमेरिकल है बेटे, बस थोड़ी सी कोशिश है, तवज्जो की ज़रूरत है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले देखा जाता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं। ये आपने मैथ में भी किया है, आपका चैप्टर 3 है आई थिंक। पहले तो बेटे इसमें देखते हैं कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं। उसके बाद पहले एक नंबर के बाद आप डेसिमल लगाते हैं। इसमें सारे ही नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो आप कहाँ डेसिमल लगाएंगे? 1 के बाद। ये आ जाएगा बेटे 1.234 इंटू 10⁻⁴। अब ये देखना होता है कि आपने डेसिमल आगे गया या पीछे गया, क्योंकि आप डेसिमल यहाँ मौजूद नहीं था, हमने डेसिमल एंड पे खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था। और जब डेसिमल मेरे बेटे इस साइड पे जाता है तो इसे कहते हैं डेसिमल का आगे बढ़ना, और जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसे क्या कहते हैं? डेसिमल का पीछे हटना। तो ये डेसिमल कितने नंबर्स आगे आया? 1 2 3। ये देखिए 1 2 3, इसका मतलब इसकी पावर क्या आ जाएगी? 3, +3 मीटर। इसी तरह बेटे इसका बी पार्ट। अब डेसिमल ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर। अब डेसिमल ने पहले तो नॉन ज़ीरो डिजिट देखिए क्या है, 2 और 3, दो ही तो हैं, 2 और 3। अब आपने एक के पहले के बाद डेसिमल लगाना, यानी क्या लगाएंगे आप? 2.3 इंटू 10⁻⁴। अब आपके पास क्या है बेटे? डेसिमल, इसे कहते हैं पीछे आना डेसिमल का। इस साइड पे डेसिमल जाए तो इसे क्या कहते हैं? पीछे जा रहा है डेसिमल। यहाँ आगे बढ़ता है, ये पीछे जा रहा है डेसिमल। कितने जंप किया है इसने? नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पावर क्या आ जाएगी इसकी? -5। यानी जब डेसिमल पीछे जाता है तो पावर क्या होती है मेरे बेटे? नेगेटिव। जब डेसिमल आगे आता है तो पावर क्या होती है? पॉजिटिव। ना बेटे इसका पार्ट सी है। इसमें और पावर भी दी हुई है, डेसिमल भी दिया है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स इसमें सारे ही हैं तकरीबन। 1 के बाद आपने इस पर लगाना, 4 के बाद यानी आप क्या लगाएंगे? डेसिमल 4.693। यहाँ पे भी अब डेसिमल कहाँ आया मेरे बेटे? आगे बढ़ा। यहाँ डेसिमल पीछे हटता है, यहाँ आगे आया। इंटू 10⁻⁴ कितनी आ जाएगी पावर? कितना आगे बढ़ा था? 1 2, 2 नंबर जंप किए थे, यहाँ पावर क्या आएगी? +2। ऑलरेडी हमारे पास क्या मौजूद था? 10⁻⁵ मौजूद था, मीटर बेटे यूनिट आ जाएगी। और इसी तरह 4.693 और पावर्स ऐड हो जाएंगी, 10⁵ और ये 6 क्या हो जाएगा? 7 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसी का फिर अब आगे आ जाता है डी पार्ट। अब इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट देखिए, 1 2 3 है, 9 8 और 5। 9 के बाद डेसिमल आएगा, क्या लगाएंगे? 9.85। अब ये क्या हुआ? डेसिमल पीछे गया, इंटू 10⁻⁴ कितना पीछे गया डेसिमल? 1 2 3 नंबर्स जंप किया, ये क्या आ जाएगा आपके पास? -3। ऑलरेडी हमारे पास क्या मौजूद था? 10⁻⁻, +7। आंसर किस में? सेकंड में। अब आप क्या करें? 9.85 इंटू 10⁻⁷ में से 3 चला जाएगा तो बेटे ये क्या आ जाएगा आपके पास? इसकी पावर हो जाएगी 4 सेकंड। तो बस आपने सिर्फ 2 चीज़ें इसमें याद रखनी है। एक तो आपने नॉन ज़ीरो डिजिट देखना है बेटे, और दूसरा डेसिमल कैसे आगे जाता है और कैसे वापस आता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें तो साइंटिफिक नोटेशन में ये चेंज हो जाती है। क्वेश्चन 2 बेटे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपने पढ़े हुए हैं, किलो, मेगा, माइक्रो। आपने उसमें चेंज करना है, बस उस हिसाब से आपने जैसा आ जाएगा उसको वो प्रीफिक्स दे देना।
अब इसे देखिए, पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। डेसिमल कहाँ आएगा, जंप करके मेरे बेटे 1 के बाद आ जाएगा, यानी 2.75 इंटू 10⁻, वही मैं जो अभी आपको समझा रही थी। डेसिमल क्या हुआ, आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ता है तो पावर क्या आ जाएगी, 1 वैसे मोस्टली लिखी नहीं जाती, लेकिन आप लिखें यहाँ पर। ऑलरेडी हमारे पास पावर क्या मौजूद है, 10⁻⁻10 मीटर। अब आप क्या करेंगे, 2.75 इंटू 10⁻⁻10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या रह जाएगा, -9 मीटर। अब आप क्या करेंगे, ये कौन सा प्रीफिक्स है, उसने कहा है प्रीफिक्स देना है, तो आप जानते हैं -9 क्या होता है, नैनो। ये क्या होता है मेरे बेटे, नैनो, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। तो ये क्या आ गया, 2.75, इसको हटा दें, इस प्रीफिक्स पूरे को, इस सारे को क्या लिखेंगे, नैनो मीटर। इसका बी पार्ट। अब डेसिमल ने कहाँ जाना है, 3 के दरमियान, क्योंकि 2 ही आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट है। अब ये डेसिमल कहाँ जा रहा है, आपने पहले सीख लिया, पीछे जा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, 2.3 इंटू 10⁻, कितने जंप किया पीछे, 1 2 3 और 4, यहाँ पावर क्या आ जाएगी, -4। ऑलरेडी पावर क्या मौजूद है, ये देख लीजिए, -2 सेकेंड। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों सेम आपके पास आ रहे हैं साइन के साथ। इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा, -4 और -2 -6, और -6 क्या होता है मेरे बेटे, माइक्रो। क्या प्रीफिक्स यूज होता है -6 के लिए, 2.3, और इसे क्या कहेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इस सारे को किससे चेंज करेंगे, माइक्रो सेकेंड। अच्छा, माइक्रो लिखना बता दूं कि बच्चों को माइक्रो लिखना नहीं आता, ग्रीक वर्ड है बेटे, ये पढ़ा जाता है माइक्रो मेरे बेटे। और लिखने का मैं बड़ा आसान आपको तरीका बताती हूँ, यू लिख के ना आपने उसकी ये वाली टांग लंबी खींच देनी, दैट इज वर्ड माइक्रो। क्वेश्चन 3 बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पीटीपी की बुक में भी है और केपीके की बुक में भी है। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। इफ अ बॉय हैज़ एज 15 years 2 months and 10 days, आपने एज लिख लेनी। एज कितनी है बेटे इसकी, एज है 15 years 2 months एंड बेटे आपके पास कितनी, 10 days। ये आपके पास बेटे इसकी एज है। आपने इसे चेंज किस में करना है, सेकंड्स में चेंज करना है। तो पहले आप डेज में बराबर तो कर लें, फिर उसके बाद आप इसे सेकंड में चेंज करें। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365.25 डेज होते हैं। 15 को डेज में चेंज करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, डेज है। 15 मल्टीप्लाइड बाय 365.25, 365.25। आप याद रख लीजिए मेरे बेटे, एक साल में 365 दिन होते हैं। ये 1/4 आपके पास, आपको पता लीप ईयर आता है तो ये चौथाई आफ्टर उसके बाद लीप ईयर एक दिन उसमें फरवरी में शामिल हो जाता है। तो ये वही 0.25 है, 1/4 वाला, फिर प्लस हो जाएगा। अब मंथ को भी डेज में चेंज करना है। एक मंथ में कितने डेज होते हैं बेटे, 30 राउंडिंग में। वैसे तो 31 का भी होता है, लेकिन मोस्टली हम क्या लेते हैं, 30। और 10 डेज तो वैसे ही आपके पास के, ये सारा किस में चेंज हो जाएगा, इस तरह डेज में चेंज हो जाएगा। कैलकुलेटर उठाएं मेरे बेटे, मल्टीप्लाई करते जाएं। तो पहले जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365.25 को 15 से, तो ये हो जाएगा मेरे बेटे 5478.75, ये डेज आ जाएंगे।
प्लस ये तो सिंपल 3 2s आर 60 डेज और 10 डेज आपके पास ऑलरेडी थे। इन सबको ऐड करेंगे तो एज कितनी आ जाएगी बेटे आपके पास, ऐड कीजिए 5548.75 डेज आपके पास क्या आ गई मेरे बेटे, उस बच्चे की एज आ गई जो कही हुई है। अब आपने इसे सेकंड, पहले तो एज आ गई, अब आपने किस में चेंज करना है, सबसे पहला पार्ट यही था कि आपने इसे सेकंड्स में चेंज करना है। अब हम देखते हैं कि एक दिन में कितने घंटे और कितने सेकंड होते हैं। वन डे के अंदर क्या है आपके पास 24 आवर होते हैं और एक घंटे में मेरे बेटे 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। लो मेरे बेटे चेंज हो गया एक दिन, इस 24 को मल्टीप्लाई 60 से करें, 60 को मल्टीप्लाई फिर 60 से करें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड्स में चेंज हो गया। यानी एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, अभी देख लेते हैं, ये 86,400 मेरे बेटे सेकंड्स होते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है मेरे बेटे। अब उसकी एज कितनी आई थी, ये उसकी क्या थी मेरे बेटे, एज थी 5548.75। आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी एज कितनी आ जाएगी सेकंड्स में, यानी एज अब आ जाएगी, एज कितनी थी 5548.75 बेटे, ये डेज में थी। अब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 86,400 से, तो ये आपके पास उसकी एज आ जाएगी मेरे बेटे। बड़ा लंबा सा फिगर आएगा लेकिन आपने लिख लेना है 479412 और साथ कितने आ जाएंगे ज़ीरो, 3 ज़ीरो आएंगे, 1 2 3। ये किस में एज चेंज होगी उसकी, सेकंड में चेंज होगी। अब आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रूर चेंज करना है, बाद में इसे इस्तेमाल करेंगे हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो एज आ जाएगी उसकी सेकंड्स में। डेसिमल आप जानते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट यही वाले हैं, पहले के बाद डेसिमल लगेगा, ये आपने सीख लिया पहले 2 सवालों में। 4.79412 कितने आप डेसिमल जंप करके यहाँ से आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 पर क्या आ जाएगा मेरे बेटे 8 सेकेंड। तो ये आपके पास पहला पार्ट आ गया सेकेंड्स में चेंज करने वाला। अब इसी का मेरे बेटे बी पार्ट है आपके पास, आपने एज को किस में चेंज करना है, मिली सेकेंड्स में चेंज करना है, यही इसका सेकंड पार्ट है। एज मिली सेकेंड में चेंज करना, तो पहले एज लिखें इसकी, एज ये पावर वाली लिखें ज़्यादा बेहतर रहेगी। एज आ जाएगी आपके पास सेकेंड्स में 4.79412 इंटू 10⁻8, ये क्या है आपके पास सेकेंड। आपने किस में चेंज करना है, ये सेकंड में एज थी, मैंने जान के यहाँ लिखा कि मैं मिली सेकंड इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अब मैंने ये देखना है कि आपने सेकंड को किस में चेंज करना है बेटे, मिली सेकंड में चेंज करना है। आप ऐसा कीजिए, मिली से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मिली की नीचे वैल्यू दे दीजिए। मिली किसके बराबर होता है 10⁻³ से। मिली किसके बराबर होता है, ये भी मिली है ये भी मिली है। यहाँ पर आपने उसका प्रीफिक्स दे देना और यहाँ उसकी वैल्यू दे देनी है प्रीफिक्स की। अब आप ये 3 ऊपर चला जाएगा तो दैट विल बिकम 4.79412 इंटू 10⁻8 ऑलरेडी था और ये ऊपर जाके ये भी ऊपर चला जाएगा। दैट विल बिकम बेटे आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाने से 10⁻3, तो आंसर अब आएगा मिली सेकेंड में। तो ये देखिए मेरे बेटे
412 ऐड कर दें पावर्स को, 10⁻⁴ क्या आ जाएगा मेरे बेटे 11 मिली सेकेंड। ये आ गई आप इसके पास इसकी एज किस में, मिली सेकेंड में। इसी तरह बिल्कुल इसी स्टेप्स के साथ आप चेंज कर सकते हैं एज को किस में, मेगा सेकेंड्स में। उसने ये कहा है कि आप इसे जैसे आपने मिली इंट्रोड्यूस करवाया था इसी तरह आप क्या करेंगे, एज लिख के आप मेगा भी इंट्रोड्यूस करवा दें। एज कितनी थी उसकी मेरे बेटे 4.79412 इंटू 10⁻⁸ थोड़ा सा फासले के साथ क्या लिखें सेकंड। अब यहाँ मेगा इंट्रोड्यूस करवाएं और अब मेगा की वैल्यू दे दें। मेगा किसके बराबर होता है 10⁻⁴ मेरे बेटे 6 के, +6 के। तो अब ये तो आसानी से कट जाएगा। देखें ये जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। 4.79412 क्या मौजूद था आपके पास 10⁻⁸, इसने ऊपर चले जाना है मेरे बेटे, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 मेगा सेकेंड। अब आप इसमें से माइनस कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 4.79412 इंटू 10⁻⁸ में से 6 चला गया तो ये क्या आ गया +2, क्या आ गया +2 मेगा सेकेंड। आप ये +2 का मतलब 100 है, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास 4.79412 आपके पास, इसका मतलब है 10⁻² का मतलब है 100, आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास मेरे बेटे आंसर आ जाएगा। ये 100 की वजह से डेसिमल यहाँ आ जाएगा आपके पास मेरे बेटे, ये आ जाएगा 479.412 मेगा सेकेंड। क्वेश्चन 4 बेटे, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। आपने क्या करना है मेरे बेटे 25 माइक्रो का वही साइन लगाया मैंने आपको लिखना पहले सिखाया है, माइक्रोमीटर को आपने मेरी जान चेंज किस में करना है, किलोमीटर में मेरे बेटे। अब आप क्या लेंगे 1 माइक्रोमीटर से लेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, माइक्रो किसके बराबर होगा 10⁻⁻6 मीटर के। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है 10⁻⁻6 मीटर के। आपको क्या चाहिए 25 माइक्रोमीटर। आपने क्या करना है, क्या चाहिए 25 माइक्रोमीटर। आप 25 से अगर इस साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी कर देंगे। ये क्या आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ गया। अब आपने इसे किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है मेरे बेटे, किलोमीटर में चेंज करना है। माइक्रोमीटर 25 माइक्रोमीटर को किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो कर लेते हैं मेरे बेटे, अभी उसी तरह वही तरीका अपनाएंगे। 25 इंटू 10⁻⁻6 ऐसे लिखे रहने दें, किलो इंट्रोड्यूस करवाएं किलो मीटर के साथ और नीचे किलो की वैल्यू दे दें। किलो की क्या वैल्यू है 10⁻, क्या प्रीफिक्स है 3 आ जाएगा। नाउ मेरे बेटे आप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएं। 25 इंटू 10⁻⁻6 पहले ही था, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻3। अब ये किस में चेंज हो गया, किलोमीटर में। दैट इज 25 इंटू 10⁻, ये दोनों ऐड हो जाएंगे सेम साइन की वजह से, -9 क्या आ जाएगा किलोमीटर। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें। आप डेसिमल इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कहाँ आएगा डेसिमल 2.5। 2.5 इसका मतलब है आपने यहाँ से डेसिमल यहाँ लेके गए
तो आगे लेके आए तो पावर क्या आ जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻⁹ आपके पास क्या आ गया बेटे किलोमीटर। नाउ दैट इज 2.5, 9 में से 1 चला जाएगा इंटू 10⁻⁻8 बेटे किलोमीटर लें मेरे बेटे 25 माइक्रोमीटर किसके बराबर आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻8 किलोमीटर के। क्वेश्चन 5 बेटे What is the pitch and least count of vernier caliper if smallest deviation on main scale is 1 millimeter? अच्छा ये आपके पास दो पार्ट हैं, एक वर्नियर कैलिपर के बारे में है एक ए पार्ट और दूसरा पार्ट माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में है। अब आप ए पार्ट को उसने दोनों चीज़ें इकट्ठी पूछनी है पिच भी लीस्ट काउंट पे। अब ए पार्ट हम कर रहे हैं पहले से, तो पहले ये वर्नियर कैलिपर वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है पहला वर्नियर कैलिपर वाला। उसने कहा आपने मालूम क्या करना है लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इसकी पिच नहीं होती तो लीस्ट काउंट को एलसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने क्या मालूम करना है मेरे बेटे लीस्ट काउंट। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, यानी मेन स्केल डिवीजन कितनी दी हुई है, मेन स्केल डिवीजन को एमएस से रिप्रेजेंट करते हैं, एम फॉर मेन, एस फॉर एम फॉर बेटे मेन और एस फॉर स्केल के लिए। तो मेन स्केल डिवीजन यहाँ कितनी दी हुई है बेटे, यहाँ खुद उसने दी है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। एंड टोटल डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल आप जानते हैं आपने सीखा हुआ है किससे रिप्रेजेंट करते हैं वी एस से, वी फॉर वर्नियर एस फॉर स्केल के लिए कितनी डिवीजन्स दी हुई हैं बेटे 20। इसके साथ यूनिट नहीं आती, ये जस्ट डिवीजन्स होती हैं। अब आप क्या करेंगे फार्मूला लिखेंगे लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट फार्मूला आपको याद है, नहीं याद तो मैं लिखवा देती हूँ, याद करा देती हूँ। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल divided by total number of divisions on circular scale, total number of divisions on वर्नियर स्केल, यहाँ सर्कुलर स्केल नहीं आएगा वर्नियर स्केल, ये फार्मूला है इसका। आप इसके मुताबिक इसमें वैल्यूज डाल दीजिए। स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या थी आपके पास मेन स्केल की 1 मिलीमीटर, तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा यहाँ 1 मिलीमीटर लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी थी वर्नियर स्केल की 20, 1 को 20 से डिवाइड करें तो दैट विल बिकम आपके पास आ जाएगा 0.05 यूनिट, वही आपके पास मिलीमीटर। आप इसे सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है 10, उसके अंदर 10 क्या होते हैं मिलीमीटर होते हैं, याद रखना है। 1 सेंटीमीटर के अंदर क्या होते हैं 10 मिलीमीटर में। अब आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना तो आप 10 से क्या करेंगे डिवाइड, तो लीस्ट काउंट बेटे आपके पास आ गया 0.05 को आप किससे डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, इसकी वैल्यू आएगी 0.005 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट आ जाएगा। इसी तरह मेरे बेटे आपने क्या मालूम करना है, अब स्क्रू गेज का जो है पिच भी मालूम करनी है और उसकी लीस्ट काउंट भी आपने निकालनी है। अब स्क्रू गेज की पिच और लीस्ट काउंट के लिए हम बाकायदा फिर इसे करेंगे। देखते हैं पहले पढ़ के कि क्या कितनी पिच दी हुई है। स्क्रू गेज इफ़ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल,
आपने यहाँ निकालनी है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मोस्टली इसका मेन स्केल नहीं लिया जाता, लीनियर स्केल लिया जाता, लेकिन आप मेन स्केल भी लिख सकते हैं। कितनी आपके पास मेन स्केल डिवीजन दी हुई है मेरे बेटे? 0.5 मिलीमीटर ये दी हुई है, ये देखिए। एंड इट्स मूवेबल स्केल, मूवेबल स्केल असल में सर्कुलर स्केल को ही कह रहा है, वही मूव करता है लीनियर स्केल के ऊपर। तो सर्कुलर स्केल कितना दिया हुआ है, इसकी डिवीजन्स कितनी है? 50 डिवीजन्स हैं। कितनी है आपके पास बेटे? 50। इसकी कोई यूनिट नहीं आती। आपने मालूम क्या करनी है? पिच मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है आपने? पिच। तो पिच वही है, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होती है? पिच होती है। मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन ही बेटे आपके पास क्या होती है? पिच होती है। यही इसकी क्या आपके पास आ गई? पिच आ गई। मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेरे बेटे आपके पास क्या होती है? पिच होती है। जब पिच आ गई, सर्कुलर स्केल आ गया, तो अब आपने इस पार्ट में भी क्या मालूम करना है? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट किसके बराबर आएगा? लीस्ट काउंट का फार्मूला है स्क्रू गेज के लिए पिच बाय, आपको याद है, पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल number of divisions on circular scale। तो पिच अभी मैंने आपको कहा ना, स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की पिच है, वो कितनी आ गई? 0.5 मिलीमीटर आ गई बेटे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी थी मेरे बेटे? 50। तो ये आ गया आपके पास 0.01 यूनिट वही मिलीमीटर, यानी लीस्ट काउंट आपके पास कितना आ गया बेटे? 0.01 मिलीमीटर। इसी ऊपर की तरह इसे भी आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं 10 से डिवाइड करके, अगर रिक्वायर्ड हो तो। क्वेश्चन 6 बेटे, ये बुक पे ही करने वाला है, लेकिन मैंने इसके लिए आपके लिए प्रिंटिंग इसकी निकाल ली है। ये आपको नज़र आ रहा होगी सारी डिवीजन्स और ये सब कुछ आप बुक से देख भी सकते हैं। लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये दी हुई है मेजरमेंट, ये मेन स्केल है इसका ऊपर बेटे आपके पास, और ये नीचे जो दिया हुआ है ये 10 लाइन्स, ये आपके पास क्या 0 से 10 तक वर्नियर स्केल। उसने पूछा व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी? बेटे जहाँ से वर्नियर स्केल शुरू होता है यहाँ से वहाँ तक मेन स्केल रीडिंग पड़ी जाती है। तो आप पढ़ लीजिए बेशक, इस लाइन को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, 2.5 आती है आपके पास। मेन स्केल रीडिंग कितनी आ रही है बेटे? 2.5 किस में? सेंटीमीटर में। ये देख लीजिए, यानी याद रखें जहाँ वर्नियर स्केल का 0 स्टार्ट होता है वहाँ तक मेन स्केल की रीडिंग यानी यहाँ तक पड़ी जाएगी आपके पास। ये मैंने इसे थोड़ा सा हाईलाइट भी किया, 2.5 आती है। देखें 3 का फिगर आगे आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका सिंपल उसने पूछा है, ये बुक पे आप लिख सकते हैं 2.5। अब व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल? आप ज़रा देखिए, तो मैंने इसे थोड़ा सा ये देखें हाईलाइट किया, आप गिन लें। ये वाली लाइन जो है ये क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है। और ये गिन लें तो ये तकरीबन आपके पास 8वीं लाइन बनती है। यानी इन लाइंस को गिन लेना होता है जब आपने वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है। तो ये कितनी लाइनें हैं मेरे बेटे? 8 लाइन्स हैं। कितनी लाइन्स हैं आपके पास? 8 हैं। अब उसने तीसरा पार्ट पूछा है कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर सपोज, यानी कैसे टोटल रीडिंग ये कैसे बनेगी? सिंपल फार्मूला आप जानते हैं। पहले आप क्या लेते हैं? मेन स्केल मेरे बेटे, उसको मल्टीप्लाई ऐड किस में करते हैं? आपके पास वर्नियर स्केल के साथ। वर्नियर स्केल को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ? लीस्ट काउंट के साथ। तो आपके पास जो भी वैल्यू होती है उसका आंसर आ जाता है, यानी जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ होती है उसका आंसर आ जाता है आपके पास।
अगर आप मेन स्केल को सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो लीस्ट काउंट भी किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। और अगर आपके पास इसको मिलीमीटर में ले रहे हैं तो इसे भी मिलीमीटर में लेंगे। वर्नियर लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, उनको सिर्फ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब मेन स्केल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने सेंटीमीटर में लिया हुआ है। कितना है मेरे बेटे, 2.5, 7 यूनिट इसकी लिख लें बेटे, 1 सेंटीमीटर, प्लस साइन, ब्रैकेट भी दे दें। वर्नियर स्केल की लाइनें आपको पता है कितनी है मेरे बेटे, 8 लाइनें हैं, ये हमने निकाली हुई हैं पहले पार्ट में। मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट आपने सेंटीमीटर में लेना है। स्क्रू गेज का जानते हैं मेरे बेटे कितना होता है, 0.01 किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में। आप पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 प्लस मेरे बेटे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.08। कैलकुलेटर से कर लें बेशक, और इनको ऐड कर दें तो दैट विल बिकम 2.58 सेंटीमीटर। ये जो भी चीज़ जिसकी भी ये मेजरमेंट दी हुई थी वो आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 बेटे, ये भी डायग्राम वाला था, इसको भी आप बुक पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए डायग्राम निकाल ली है बेटे। इसको लीनियर स्केल कहते हैं, ये जो डेटम लाइन के ऊपर होता है ये सारा लीनियर स्केल है। और ये जो आपके पास घूमती है रीडिंग, ये गोलाई में, इसे क्या कहते हैं, सर्कुलर स्केल। मैंने ये इसके ऊपर लिख दिया। Look at the figure of screw gauge. Let's suppose a small steel ball is placed between the spindle and anvil. Then, what is the main scale reading? Main scale reading ये datum line से मेरे बेटे पढ़ी जाती है। ये आपके पास जो ये बिल्कुल ओपन आपको नज़र आ रही है, ये बड़ी क्लियर है। 6 कितनी दी हुई है, मेन स्केल मेरे बेटे आपके पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नज़र आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसे क्या पढ़ेंगे, मिलीमीटर। अब अगर हम मिलीमीटर में लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आंसर भी किस में आएगा, मिलीमीटर में। व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, इसमें बड़ा आसान है, वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ये देखें डेटम लाइन से जो लाइन मिल रही होती है ना, ये देखिए ये वाली मिल रही है, ये 45, और ये क्या है आपके पास, ये वाली लाइन मिल रही है 46 हो गई ये लाइन आपके पास 46। तो आपके पास मेरे बेटे सर्कुलर स्केल कितना आ गया, 46। अब पिछले क्वेश्चन की तरह वो जानना चाह रहा है कि टोटल डायामीटर इस बॉल का कितना। फार्मूला बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम फार्मूला, मेन स्केल प्लस होगा, अब सर्कुलर स्केल के साथ मेरे बेटे आप मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट को, तो ये मेरे बेटे आपके पास डायामीटर जो भी वो मांग रहा है ये आपके पास आएगा। लेकिन आएगा किस में, मिलीमीटर में, क्योंकि मेन स्केल भी आप किस में ले रहे हैं, मिलीमीटर में, तो लीस्ट काउंट भी किस में लेंगे, मिलीमीटर में लेंगे। मेन स्केल कितना लिया ये देखिए, ये सामने लिखा हुआ है आपके पास, आपने 6 मिलीमीटर लिया, प्लस बेशक आप यूनिट्स नीचे लिख लिया करें, ब्रैकेट सर्कुलर स्केल डिवीजन कितनी आई थी मेरे बेटे, 46 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट अब आप लेंगे मिलीमीटर में। आप जानते हैं 0.01 क्या होता है, मिलीमीटर होता है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। आप पहले मल्टीप्लाई करें तो 6 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.46, और इसे आप ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम बेटे 6.46। आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर में।